चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी मिली है और झारखंड करीब करीब नक्सल प्रभावित से नक्सल मुक्त इलाका बनने की ओर अग्रसर है और ऐसे में उग्रवादी संगठन नक्सलियों के साथ साथ झारखंड के लिए परेशानी का सबब बने हैं। कई ऐसे छोटे उग्रवादी संगठन हैं जिन पर नकेल कसने की कवायद जारी है और ऐसे में प्रशासनिक अमले की स्पष्ट चेतावनी थी कि या तो आत्मसमर्पण करें या पुलिस की गोली का शिकार बनाए जाएंगे, जिसके बाद पुलिस के आत्मसमर्पण नीति का प्रभाव व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। ये अब तक किए गए आत्मसमर्पण उग्रवादियों द्वारा सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है और इस दौरान उग्रवादियों ने पुलिस के समक्ष AK-47 के साथ भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी जमा कराया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 जोनल कमांडर, 4 सब जोनल कमांडर और 4 एरिया कमांडर शामिल हैं। सभी ने IG ऑपरेशन, IG CRPF, IG पलामू प्रक्षेत्र के साथ SP लातेहार कुमार गौरव के समक्ष हथियार डाल दिए हैं और मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर संकल्प लिया है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज का राइफल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सुना आपने, वरीय अधिकारी कह रहे हैं इतनी मात्रा में हथियारों का मिलना भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है और साथ ही साथ ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि एक सामूहिक आत्मसमर्पण हुआ है जिसमें 9 उग्रवादी शामिल थे, जोनल कमांडर से लेकर कमांडर रैंक तक के नक्सली। और ये पूरी तरह से उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के लिए एक बड़ी चोट है और प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी कामयाबी। सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे रांची का रुख करते हैं और नैयर से जानते हैं कि जेजेएमपी संगठन, उग्रवादियों का ये संगठन परेशानी का सबब बना हुआ था झारखंड में शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी पुलिस की टीम के लिए, लेकिन अब सामूहिक आत्मसमर्पण किया है 9 उग्रवादियों ने। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा नैयर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह झारखंड में नक्सलियों का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा था, लेकिन अब आस्ते आस्ते जो है, जो झारखंड की जो पहचान हो गई थी नक्सलियों का गढ़, अब उसमें कमी आ रही है। क्योंकि इधर हम देख सकते हैं कि नक्सलियों पर सरकार के द्वारा कड़ा प्रहार किया जा रहा है। या तो सीधा कहना है सरकार का, या तो समर्पण करो नहीं तो गोली खाओ। और आत्मसमर्पण नीति में जो है बहुत से ऐसे जो नक्सली है वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े जो नक्सली कुंदन पहान जहाँ एक समय काफ़ी डर के साये में जिया करते थे लोग उस इलाके में, उसने भी आत्मसमर्पण की नीति अपनाई। और उसके साथ छोटे छोटे जितने भी अंतर्राज्यीय जो छोटे गिरोह है, एक तरह से जैसे जेजेएमपी हम कह सकते हैं, ये भी अपने आप को उग्रवादी संगठन ही कहते हैं। हालांकि इनका मेन काम लेवी वसूलना होता है, जो लातेहार और खलारी बॉर्डर में इनका वर्चस्व हमेशा रहा है। उसका जो 9 सदस्य जो आत्मसमर्पण किए, इससे कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके डर से आत्मसमर्पण किया गया है। 9 है जिसमें एक जोनल भी है, 4 सब जोनल है और लगभग 4 से 5 की संख्या में एरिया कमांडर है। और साथ ही साथ ये जो जेजेएमपी उग्रवादी है वो 10 लाख की इनामी, उसमें जो यादव है वो 10 लाख का इनामी नक्सली भी है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि इस साल 2025 तक पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया कर देना है। हालांकि डीजीपी ने बार बार यह बात दोहराया है कि मानसून तक यहाँ झारखंड में सभी नक्सलियों का सफाया कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी चाईबासा और सरंडा में जो है वो माओवादी नक्सली अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन लातेहार और जो पलामू प्रमंडल है वहाँ छोटे छोटे जो अपने आप को उग्रवादी कहते हैं वह भी पनप रहे थे। लेकिन इस समय जो प्रशासन की जो पकड़ और सूझबूझ से या तो उन्हें पीछे ढकेल रहे या उन्हें मारा जा रहा है
या उन्हें एक साझेदार के तहत उन्हें आत्मसमर्पण करने की एक हम कह सकते हैं कि उन्हें दी जा रही है कि आप आत्मसमर्पण बिल्कुल नैयर, जब्त हथियारों से समझा जा सकता है कि ये उग्रवादी संगठन जेजेएमपी कितना खूंखार रहा होगा और कितनी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में सक्षम रहा होगा। AK-47 तक बरामद हुआ है इनके पास से। जी बिल्कुल, एक सीरीज का जो है वो 9 राइफल है वो बरामद हुई है। हालांकि जो जेजेएमपी जो उग्रवादी संगठन है ये हमेशा पलामू इलाके में ही देखने को मिलता है और इसका जो वर्चस्व है 2017 से लेकर 22 तक इसका पूरी तरह से वर्चस्व उस इलाके में रहा है। यहाँ तक कि माओवादी जो नक्सली है उनसे भी ज़्यादा जो खौफ है जेजेएमपी के द्वारा वहाँ किया गया है। हालांकि हर सड़क निर्माण या कुछ भी निर्माण अगर व्यापारी वहां करते हैं या ठेकेदार करते हैं उनसे लेवी वसूलना उनके लिए आम बात है और साथ ही साथ भयोदहन के लिए एक आगजनी करना, गोली चलाना इनके लिए आम बात है। तो हम कह सकते हैं कि पलामू प्रमंडल के लिए एक सुखद समाचार है कि नौ जो उग्रवादी है जेजेएमपी के उन्होंने मुख्य धारा को चुना है। बिल्कुल, और इससे अन्य उग्रवादी भी प्रेरित होंगे, मुख्य धारा में आएंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बना दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लेवी की घटनाओं को ये अंजाम देते थे, विकास कार्यों में बाधा बनते थे, उसमें अब कहीं ना कहीं कमी आएगी और झारखंड में विकास की गति और तेज होगी। धन्यवाद नैयर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।